नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बैतूल में बीती रात भीषण हादसा हो गया। यहां बस और कार में भीषण टक्कर हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुदगांव और भैंसदेही के बीच हुआ है। खबरों के मुताबिक रात लगभग 2 बजे एक बस और कार में भीषण टक्कर हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। बता दें कि सभी लोग जो 11 लोग हैं महाराष्ट्र के अमरावती के कर्मा गांव से मजदूरी करके आ रहे थे। हादसे पर सीएम शिवराज ने भी दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पीएमओ की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। यानी मृतकों के परिजनों को कुल मिलाकर 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं, ये ट्वीट जो है वो सामने आया और उसके बाद आगे लिखा कि शोक संताप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। सभी लोगों ने हालांकि ट्वीट किया है और ये ट्वीट सामने आया है। तो घायलों को 50,000 मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उन लोगों को आर्थिक मदद के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पर। और ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट। उन्होंने कहा बैतूल में जो हादसा हुआ वो भीषण दर्दनाक था, दुखद ये हादसा और 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान जो है वो किया जाता है और साथ ही 10,000 सहायता राशि भी घायलों को दी जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए भी सांत्वना दी है, ढांढस उनका बंधाया और साथ ही जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब शुक्रवार तड़के एक बस और कार में आपस में टक्कर हो गई जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक यात्री घायल हुआ है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की ये तस्वीरें बैतूल जिले की है जब शुक्रवार सुबह बैतूल जिले के झल्लर थाना क्षेत्र में एक बस और कार की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसके अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बस और कार की आमने सामने से टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और इसके अंदर बैठे लोगों की जिंदगी एक ही पल में खत्म हो गई। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ये रात को तकरीबन 2-2:15 बजे के बीच की घटना है। इसमें एक खाली बस जा रही थी रोड पर और अमरावती की तरफ से टवेरा गाड़ी आ रही थी जिसमें 11 लोग थे ड्राइवर को मिला के। और इन दोनों बस और टवेरा में टक्कर होने के कारण जो है टवेरा बिल्कुल बस के अंदर डैश कर गई और सभी जितने भी 11 सवारी उस टवेरा गाड़ी में थी वो पूरी स्पॉट पे ही खत्म हो गई। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना रात 2 बजे की है जब कार में सवार सभी लोग महाराष्ट्र के अमरावती के कर्मा गांव से मजदूरी करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बस ड्राइवर को नींद आ गई और वो सीधे कार से टकरा गई जिसकी वजह से 5 पुरुष 4 महिलाएं और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये घटना बहुत ही दुखद है। इसमें 6 पुरुष 3 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हुई है। सभी परिवारों के लिए 100 देने के साथ साथ जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से उनके लिए राहत राशि दी जाएगी। अभी प्राथमिक तौर पर उनको 15-15 हज़ार रुपए की राशि दे दी गई है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं और जल्दी ही हमारी कोशिश होगी कि परिजनों के लिए कम से कम 4-4 लाख रुपया की व्यवस्था की जाए। सरकार पूरी तरीके से परिजनों के साथ है। वहीं इससे 2 दिन पहले मुरैना में भी इसी तरह का हादसा सामने आया था जब कार और डंपर की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना में कार से कुछ लोग ग्वालियर से लौट रहे थे, जहां पीछे से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। टीम न्यूज़ स्टेट। दमोह के हटा दमोह मार्ग पर कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग ढाबा से खाना खाकर वापस लौट रहे थे, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। तो भीषण हादसा हुआ और आपको बता दें कि इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मियों की इस हादसे में मौत हो गई है। कार पलटने से दरअसल ये हादसा हुआ। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण यह हादसा, जिसमें 3 लोग फिलहाल घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और साथ ही साथ 2 पुलिसकर्मी की मौत इस हादसे में हो गई।